पापा आज चला रहा हूँ, रास्ते में हूँ। नहीं गांव का तो मुझे नहीं पता कि कौन सा गांव है, बस मैं आ रहा हूँ। नहीं आप मत आइए पापा, मैं आ जाऊँगा। ओके पापा, ओके। पेट्रोल भी अभी खत्म होना था। आसपास पेट्रोल पंप भी नहीं दिखाई दे रहे, ना कोई गांव वाला दिखाई दे रहा है। अरे सुनती हो? हेलो, अरे मुझे हेल्प चाहिए थी, मेरे गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है। हेलो, अरे भैया यहाँ पे आसपास कोई पेट्रोल पंप है क्या? मेरे गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल पंप में मिले कि मोए तो मिली पेट्रोल पंप? पेट्रोल खत्म होगा। अरे हम पूछ रहे हैं भैया, यहाँ से कितनी दूर होगा? कहीं मैं थर्मामीटर लाए खड़ू हो का कि तो नाप दूं कि उतनी दूरी मिले पेट्रोल पंप। ठीक है। बड़े आए शहरी बाबू, सस्ता पेट्रोल काम नहीं करेंगे। सुनिए। जी कहिए। आपको कुछ मदद चाहिए थी? हाँ, वो मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, तो पूछने वाला ये था कि यहाँ से पेट्रोल पंप कितनी दूर है? पेट्रोल पंप ना यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है। अभी मैंने आपको बुलाया भी तो था, पर तुमने तो मुझे कोई रिप्लाई भी नहीं दिया और आप सीधे भी निकल गए। क्या बात है? अरे वो सब तो ठीक है, इसकी बहुत लंबी कहानी है। आप चलिए मेरे साथ। पर कहाँ? अरे आइए ना। अरे यहाँ बैठिए। क्या हुआ? आपको पहले कहीं देखा नहीं है इस गांव में, नए आए हो? नहीं, वो आगे मेरा गांव है। मैं अपने गांव जा रहा था, शहर में रहता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर है। और आपका? पायल। पायल, नाम तो काफ़ी अच्छा है। और आप इस तरीके से घूंघट में, क्या बात है? मैं कुछ समझा नहीं। मैं तो इस गांव की मनहूस और कलंकिनी औरत हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। 6 महीने पहले मेरी शादी हुई थी और ससुराल आते ही मैंने एक हादसे में अपने पति को खो दिया। ससुराल वालों ने मुझे धक्का देके घर से बाहर निकाल दिया, ये कह के
कि मैं उस घर के लिए मनुष्य और कलंकिनी हूँ। मेरे पैर रखते ही मेरे पति मर गए। सभी ने मुझे मनुष्य कहा। फिर मैं अपने मायके चली गई। मायके जाने के बाद माँ बाप ने भी मुझे निकाल दिया घर से। कहते हैं ससुराल ही सब कुछ है तुम्हारे लिए। मुझे समझ नहीं आया कि मैं कहाँ जाऊँ। तब से मैं इस गांव में ही रहती हूँ। और तो और इस गांव के लोग भी मुझे मनुष्य समझते हैं। कोई औरत मेरा चेहरा नहीं देखना चाहती है। बोलती है कि अगर वो मेरा चेहरा देखेंगी तो उनके साथ भी कोई अपशगुन हो जाएगा। इसलिए मैं ये घूंघट कभी नहीं खोलती। ये सब फालतू की बातें होती है। वैसे तो आप बहुत पढ़ी लिखी लगती हो, पर कहाँ इस गांव की सोच में पड़ गई हो। सोच मेरी नहीं है, सोच तो इन गांव वालों की है। और तुमने सही कहा, मैं पढ़ी लिखी हूँ, ग्रेजुएशन किया है मैंने। अच्छा, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद भी आप इस गंदी सोच में जी रहे हो। शादी से पहले मेरे बहुत सपने थे। सोचा था शादी हो जाएगी तो गांव जाऊंगी, वहाँ के बच्चों को पढ़ाऊंगी और शिक्षित करूंगी। पर मेरे तो सारे सपने अधूरे रह गए। अरे अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी आप पढ़ा सकते हैं इन गांव के बच्चों को, उनका भविष्य बनाओ, और ताकि इस गांव के जागरूक भी तो कराओ बच्चों को कि आखिर शिक्षा कितने महत्व है। सही कहा आपने, पर यहाँ तो मेरी कोई शक्ल भी नहीं देखना चाहता, तो अपने बच्चों को कैसे भेजेगा मेरे पास। तुम इन गांव वालों के बिल्कुल ही मत सुनो। कल मुझे यहाँ पे भी तो काला मुंह करवा रही है। माँ जी छोड़ो मुझे, कुछ नहीं है। माँ जी छोड़ो ना, मुझे अरे अरे सुनिए, अरे चल अभी बताती हूँ तुझे, चल। माँ जी ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। माँ जी मुझे लग रही है। चल माँ जी ऐसा अरे कुछ छोड़िए, नहीं है, माँ जी। ये क्या कर रहे हैं आप। अरे मैंने उनसे थोड़ी सी मदद क्या मांग ली तो आप इस तरीके से उससे व्यवहार करेंगे। चुप रह तू। मेरे बेटे को तू खा गई, अब तेरे साथ बैठ के काला मुंह करवा रही है। बहू है ये मेरी। बहू? कौन सी बहू की बात कर रहे हैं आप, जिससे आपने मनुष्य कह के घर से बाहर निकाल दिया? उस बहू की बात कर रहे हैं आप, और बात कर रहे हैं अपने बेटे की। जरा सोचिए, अगर वो हादसा इसके शादी के पहले होता फिर क्या होता? मनुष्य आप होते या गांव वाले? माता जी, किसी के कहने से या किसी के आने से कोई मनुष्य नहीं कहलाता है, और जो ऊपर वाले की इच्छा होती वही होता है। जरा ध्यान से देखिए इसके चेहरे पर, बात कर रहे हैं मनुष्य की। अरे मुझे शर्म आती है आपको माँ कहने में। कितनी आस लेके गई थी अपने मायके कि चलो कोई नहीं, मेरे मायके वाले एक्सेप्ट करेंगे, मुझे अपना लेंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने क्या कहा, बेटा ससुराल ही सब कुछ है। अरे वो किसके भरोसे है? आपके, अपने ससुराल वालों के। लेकिन आपने उनको धक्का मार के मनुष्य कह के निकाल दिया। और आप बात कर रहे हैं उसकी इज्जत पे। जब से मैं आया हूं इनको घूंघट में ही देख रहा हूं, और आप इसके कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। अरे थू है ऐसे गांव वाले और समाज के लिए जो अपने बहू बेटी और अपने बहनों की इज्जत ना कर सके।